लेकिन मेरा कहना है कि आज के शासनकाल में बिहार के अंदर में जो भी काम चल रहा है वो कागजी खाना पे चल रहा है, अफसरशाही राज चल रहा है, घूसखोरों का राज चल रहा है। कम से कम 1,85,35,000 का योजना है जो कागजी खाना पे उन्होंने दरभंगा संस्कृत मध्य विद्यालय से फर्जरी सर्टिफिकेट बनवा करके जिस स्कूल का राशि आज से पूर्व 1 साल पहले निकासी हुआ लेकिन उस स्कूल पे कार्य नहीं हुआ, उस स्कूल का राशि गमन हुआ। पुलिस पदाधिकारी बिरौल के द्वारा गिरफ्तारी के आदेश देने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से वह मुखिया आज तक बचते जा रहा है। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं रोकेश राय। इनका दावा है कि इनके पास कई ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनसे ये साबित कर सकते हैं कि सरकार किस तरह का घोटाला कर रही है और उसके कर्मचारी क्या कुछ गलत कर रहे हैं। कई दस्तावेज़ों के साथ ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे विस्तार से जानेंगे और पूरी बात करेंगे कि ये क्या दावा कर रहे हैं, क्या इनके पास सबूत है और ये क्या कहना चाहते हैं। रोकेश जी, क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सर अभी वर्तमान बिहार सरकार का जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके ही शासनकाल के बारे में मैं कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे कि आज हमारे कुशेश्वर स्थान 78 विधानसभा के विधायक हमारे माननीय स्वर्गीय श्री शशि भूषण हजारी जी थे और सरकार हमारी जो है बिहार में नीतीश कुमार जी के हैं और यहाँ के प्रत्याशी, उन्हीं के प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी अपने आप में सर दावा ठोकते हैं कि हमारे शासनकाल में हर चीज़ दुरुस्त है, सही सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आज के शासनकाल में बिहार के अंदर में जो भी काम चल रहा है वो कागजी खाना पे चल रहा है, अफसरशाही राज चल रहा है, घूसखोरों का राज चल रहा है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ। मेरा घर ग्राम पकरिया पंचायत भिंडुआ हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं नल जल, पूरे बिहार में मैंने नल जल का काम किया, लेकिन मैं अपने आप में सर मैं दावा ठोकता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, क्या आपने अगर नल जल का काम किए तो मैं स्थल पे हमें चल के दिखाएं। एक भी हमारे भिंडुआ पंचायत में कम से कम 1,85,35,000 का योजना है जो कागजी खाना पे है, लेकिन पैसा सारा निकासी है, लेकिन कहीं से कहीं तक पानी नहीं चल रहा है। वार्ड नंबर 1 से 13 तक। तो कुशेश्वर स्थान का वार्ड नंबर 1 से 13। कुशेश्वर स्थान पूर्वी की बात बता रहे हैं। कुशेश्वर स्थान प्रॉपर तो सर एमएलए साहब का घर ही थे, वहाँ का तो मैं प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग जो बिनवा गांव के अंतर्गत कमला बलान पश्चिमी तटबंध के जो बीच में बसे हुए हैं, मैं वहाँ का हकीकत जायज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहीं कुछ नहीं है। ना आपका स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है, ना नल जल का कोई काम चल रहा है। और हमारे स्वर्गीय श्री शशि भूषण हजारी विधायक जी जो थे और हमारे पंचायत के जो क्या है आपका जो मुद्दा क्या है, उस पर? मुद्दा ये है कि स्कूल है कुशेश्वर स्थान पूर्वी के भिंडुआ पंचायत में प्राथमिक विद्यालय बुरवा ब्लाट। मैं वहाँ के प्रधानाध्यापक रतन देवी के ऊपर में भी मैं ज़रा बताना चाहता हूँ। जो 2006 में जिस समय में पंचायत शिक्षक का बहाली था तो उन्होंने दरभंगा संस्कृत मध्य विद्यालय से फर्जरी सर्टिफिकेट बनवा करके, जिस समय में केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी और उस समय में विधायक हमारे क्षेत्र के माननीय डॉक्टर अशोक राम जी थे और हमारे पंचायत के जो मुखिया भूतपूर्व मोहम्मद अब्बास जी थे, वो वर्तमान मुखिया थे 2006 में। उन्होंने अपने मिलीभगत से, चाहे वो केंद्र से हो या विधानसभा से हो या पंचायत से हो या कुछ से हो, प्रॉपर हमारे गांव के प्रधानाध्यापक रहने वाली भी हैं और हमारी रिलेशन में वो चाची भी लगती हैं। ठीक है, तो क्या है मतलब कहना आप क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि स्कूल कोई भी उनका सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। यहाँ के कुशेश्वर स्थान के पदाधिकारी के द्वारा अगर हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं तो वहाँ अगर कोई टीचर उपलब्ध भी नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई नहीं करके और उनको जो है घुसखोरी करने का बढ़ावा दिया जाता है, जिसका साक्ष्य हमारे पास है। आप भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने इनका औचक निरीक्षण करवाया था, जिसमें से आपने करवाया था? मतलब मैंने करवाया था। स्कूल बंद था, स्कूल चल रहा था, तो मैंने जो है पदाधिकारी को अपने स्तर से उनको आवेदन दिया, जिसके आवेदन के अनुकूल मीडिया प्रभारी के साथ उन्होंने उस स्कूल पे पहुंचे और उनका जायजा लिए। जिस समय HM
विद्यालय के प्रधानाध्यापक रतन देवी से लेखा पंजी और उपस्थित। ठीक है, ये तो हो गया कि उस समय क्या निमित्ता थी, और आप क्या बता रहे थे कि क्या है? और एक ये है सर, हमारे भिंडुआ पंचायत के जो भिंडुआ स्कूल का, जिस स्कूल का राशि आज से पूर्व 1 साल पहले निकासी हुआ, लेकिन उस स्कूल पे कार्य नहीं हुआ, उस स्कूल का राशि गमन हुआ, जिसका आवेदन हमने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिनांक 21/7/2020 को हमने आवेदन दिए, लेकिन बीडीओ साहब के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और उनका राशि गमन हो गया, जिसके प्रत्येक फिर हमने सूचना अधिकार के तहत में उस स्कूल की जानकारी के बारे में सूचना से हमने मांग किया, जिस सूचना के अनुकूल उन्होंने उसका स्पष्टीकरण आरटीआई से हमने मांग की, उनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसमें भी उन्होंने घोटाला किया, जिसके ऊपर हमने श्रीमान ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल बिरौल हमने आवेदन दिए, जिसके जांच उपरांत 1 साल पूर्व राशि गमन होने के बाद उसका जो है स्थल पे कार्य किया गया। तो ये स्थिति इस बिहार सरकार के वर्तमान सरकार की है। जो भी कार्य हो रहा है आज वो कागजी खाना पे है, स्थल पे कहीं नहीं। तो मतलब आपके कहने का कि ये आपने किया और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। हाँ। एक आप और कागज़ दिखा रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि उसमें कार्रवाई के बारे में लिखा गया है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। जी सर, इसके बारे में मैं आपको सही जानकारी दूंगा। मैंने 6/5/2019 को पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज भिंडुआ कुशेश्वर स्थान पूर्वी को हमने 2014 से 13 से लेकर के 2019 तक में हमारे पंचायत भिंडुआ में कितने लाभुकों को चापाकल आवंटन करवाया गया, जिसका हमने उससे सूची मांगे। जिस सूची के अनुकूल अनियमितता पाई गई, अनियमितता पाने पर जो है आपके स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय बीडीओ अशोक कुमार जिज्ञासु जी के द्वारा आईपीएस धारा के तहत कुशेश्वर स्थानीय थाना में, जिस पे 406, 420, 409, 4 और 34 के तहत उन पे एफआईआर दर्ज किया गया। किन पर किया गया? श्री मान्य सर जदयू के वो शायद सचिव भी हैं पंचायत के, और हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री गंगा प्रसाद यादव जी हैं, जिनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया। अच्छा। और उनका अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बिरौल के द्वारा गिरफ्तारी के आदेश देने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से वह मुखिया आज तक बचते जा रहा है, और यह इलेक्शन के दरमियान ब्लॉक और थाना के अगल बगल इर्द गिर्द वह घूमते भी हैं। यही प्रशासन है जिस पे एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तारी इशू है, उसके बावजूद भी मिलीभगत के कारण उनको छूट दिया हुआ है। तो ये सारा आपने जो दस्तावेज दिखाया, सारा पेपर दिखाया, उसी का है? यस सर। तो ये दावा है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी में भी हैं, और ये इनका जो ये प्रखंड प्रधान महासचिव हैं, साथ ही साथ ये कई दस्तावेज़ों के साथ आरटीआई के साथ ये दावा कर रहे हैं। जो इन्होंने प्रधानाध्यापक के बारे में चर्चा की, उसके बाद इन्होंने अपने गांव के मुखिया उनके बारे में भी कहा कि उनके द्वारा भी जो जिस तरह की का गलत कार्य उन्होंने किया है, उसके लिए उन पर कार्रवाई का आदेश ब्लॉक की तरफ से, बीडीओ की तरफ से आया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल ये जांच का विषय है। ये दस्तावेज़ इन्होंने दिखाए हैं, आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो दस्तावेज़ हैं ये कार्रवाई का है उस मुखिया के, और साथ ही कई दस्तावेज़ भी हैं। अब बहरहाल इस पे जांच का विषय है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कितनी सच्चाई है इस बात में, कितनी हकीकत है। हमारा काम था कि इस खबर को सामने लाना, ताकि कोई भी बात, कोई अगर किसी पर आरोप लगा रहा है तो आरोप लगाने का क्या बुनियाद है वो ये खुद बता रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। बहरहाल हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे खबरों के साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।